खुर्शीद जहांदाद के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो जाएगी। खुर्शीद जहांदाद से कहेगी, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा मेरे गजब से, मेरे गुस्से से, मेरे इंतकाम से। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे क्या गुलाम सुंदरी से निकाह कर लेगा। जब गुलाम को पता चलेगा कि बादशाह ही सुंदरी से मोहब्बत करता है, यही है वो लड़की जिसके पीछे पीछे वो मारा मारा फिर रहा था, तो क्या करेगा गुलाम? क्या गुलाम सुंदरी का हाथ बादशाह के हाथ में दे देगा? अगर गुलाम और सुंदरी की शादी हो जाती है और बादशाह आके सुंदरी को छीनता है, तो क्या गुलाम अपनी सुंदरी का हाथ उसके हाथ में देगा या कि इंतकाम या दुश्मनी मोल लेगा? चलें जी नाज़रीन और सामीन, बात करते हैं सुंदरी, बादशाह और गुलाम ड्रामे की। जैसा कि सुंदरी आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की रात की तन्हाई के अंदर, फिर क्या होगा? वो तो अल्लाह भला करे हमारे गुलाम का, उसके जहन में ही ये बात आ जाती है और सुंदरी से कहेगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी और कैसा लगता हूँ मैं तुझे। सुंदरी गुलाम की बात सुन के एक से दम डर जाएगी और कहेगी कि तुम भी दूसरे लड़कों की तरह मेरी अकेली लड़की का फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, ऐसा नहीं होने दूंगी। और सुनो, मैं अकेली तो लड़की तो जरूर हूँ, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे बहादुर औरत बनाया हुआ है। मुझे अकेली लड़की समझकर मेरा फायदा मत उठाना, वरना पछताओगे। गुलाम सुंदरी की ये बात सुन के गुस्से में आ जाता है और कहता है, इतने दिनों से मैं और तुम अकेले फिर रहे हैं, क्या तुम्हें मैं वैसा लड़का रख रहा हूँ जैसा तुम मुझे कह रही हो? सुंदरी गुलाम की बात सुन के खामोश हो जाएगी। गुलाम सुंदरी से कहेगा कि बात सुनो, अकेला लड़का और अकेली लड़की, हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहें तो बात ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे और बदकिरदारी का तुम्हारे ऊपर नाम आएगा। मैं तो आदमी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा कख नहीं रहेगा। गुलाम सुंदरी को कहता है, अगर फायदा उठाने वाला होता तो मैं फायदा उठा चुका होता, इतनी रातों से तुम मेरे पास हो, लेकिन नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। गुलाम सुंदरी से कहेगा, मुझे दुख हुआ है तुमने मुझे ये बात की है तो, हालांकि तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो जाना चाहिए था मैं कैसा लड़का हूँ। सुंदरी गुलाम की बात सुन के कहेगी कि मैं माजरत खां हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, क्योंकि मेरे बाबा ने मरने से पहले भी तुम्हारे ऊपर मेरी जिम्मेदारी लगाई थी ना, और इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाकई तुम दूसरे लड़कों से हटके हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम, हालांकि मेरा और तुम्हारा कोई आपस में ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतनी जिम्मेदारी के साथ मुझे बचा रहे हो लोगों से, दुनिया वालों से। तुम मेरे मुहाफिज बन के खड़े हो, भला मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं शादी के लिए कबूल करती हूँ तुम्हें। गुलाम और सुंदरी दोनों गांव के एक मस्जिद में जाते हैं और वहां पे जाके निकाह कर लेते हैं। यूं इस तरह इन दोनों की शादी हो जाएगी और शादी वाले दिन ही जहांदाद की तरफ से गुलाम को कॉल आएगी और कहेगा, मैंने तुम्हें कहा था उस लड़की को ठिकाने लगा दो, क्या मार तड़प दिया उसको? मैंने कहा था रातों रात उसको दफन कर दो, अभी तक ने तुमने वो काम किया या नहीं? अब गुलाम जहांदाद की बात सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्या कहूँ मैं उसको। लेकिन गुलाम के मुंह से बेख्तियार निकल आया, जी जी मालिक साईं, आपने मुझे कहा था उस लड़की को मार दो, मैंने उसका काम तमाम कर दिया है, मैंने उसका दफन भी कर दिया है, मैं अब गांव वापस आ ही रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। सुंदरी गुलाम की ये बात सुन के डर जाएगी कि ये क्या, इधर मेरी तरफ निकाह कर रहा है और दूसरी तरफ जहांदाद को कह रहा है कि मैंने लड़की का काम तमाम कर दिया। सुंदरी गुलाम से डरेगी और कहेगी कि ऐसा ये सब कुछ तुमने क्यों किया? कितने पैसे लिए हैं जहांदाद से तुमने मेरी मौत के? गुलाम आगे से सुंदरी को समझाएगा, उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी इज्जत हो। बस मुझे ये नहीं पता कि जहांदाद को तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है, तुम्हारी मौत के लिए मुझे बार बार कॉल करता है। अगर मैं जहांदाद को सुंदरी बता देता कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया और तुम मेरे पास हो, वो तो हम दोनों का काम तमाम कर देता, और मुझे वही मुनासिब लगा जो मैंने कहा है, तो इन दोनों की शादी हो जाती है। नाज़रीन और सामीन, अब गुलाम जहांदाद और बादशाह और सबसे छुपा के सुंदरी को अपने साथ रखेगा। गुलाम खुर्शीद अपनी माँ को जहांदाद बस के आगे बताएगा कि चट्टान की मैंने तरह सुंदरी खड़ी के हो साथ निकाह जाएगी। कर लिया है। खुर्शीद जहांदाद से यूं कहेगी, लाजो अब और तुझे सुंदरी कोई नहीं एक घर में बचाएगा रहेंगे, मेरे गजब लेकिन से, दुनिया वाले मेरे की गुस्से नजरों में से, सुंदरी मेरे मर चुकी इंतकाम है। से। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे क्या गुलाम सुंदरी से निकाह कर लेगा। जब गुलाम को पता चलेगा कि बादशाह ही सुंदरी से मोहब्बत करता है, यही है वो लड़की जिसके पीछे पीछे वो मारा मारा फिर रहा था, तो क्या करेगा गुलाम? क्या गुलाम सुंदरी का हाथ बादशाह के हाथ में दे देगा? अगर गुलाम और सुंदरी की शादी हो जाती है और बादशाह आके सुंदरी को छीनता है, तो क्या गुलाम अपनी सुंदरी का हाथ उसके हाथ में देगा या कि इंतकाम या दुश्मनी मोल लेगा? चलें जी नाज़रीन और सामीन, बात करते हैं सुंदरी, बादशाह और गुलाम ड्रामे की। जैसा कि सुंदरी आजकल बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की रात की तन्हाई के अंदर, फिर क्या होगा?
वो तो अल्लाह भला करे हमारे गुलाम का। उसके जहन में ही ये बात आ जाती है और सुंदरी से कहेगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी और कैसा लगता हूँ मैं तुझे। सुंदरी गुलाम की बात सुन के एक से दम डर जाएगी और कहेगी कि तुम भी दूसरे लड़कों की तरह मेरी अकेली लड़की का फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, ऐसा नहीं होने दूंगी। और सुनो, मैं अकेली तो लड़की तो जरूर हूँ, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे बहादुर औरत बनाया हुआ है। मुझे अकेली लड़की समझकर मेरा फायदा मत उठाना, वरना पछताओगे। गुलाम सुंदरी की ये बात सुन के गुस्से में आ जाता है और कहता है, इतने दिनों से मैं और तुम अकेले फिर रहे हैं, क्या तुम्हें मैं वैसा लड़का रख रहा हूँ जैसा तुम मुझे कह रही हो। सुंदरी गुलाम की बात सुन के खामोश हो जाएगी। गुलाम सुंदरी से कहेगा कि बात सुनो, अकेला लड़का और अकेली लड़की, हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहें तो बात ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे और बदकिरदारी का तुम्हारे ऊपर नाम आएगा। मैं तो आदमी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा कख नहीं रहेगा। गुलाम सुंदरी को कहता है, अगर फायदा उठाने वाला होता तो मैं फायदा उठा चुका होता, इतनी रातों से तुम मेरे पास हो, लेकिन नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। गुलाम सुंदरी से कहेगा, मुझे दुख हुआ है तुमने मुझे ये बात की है तो, हालांकि तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो जाना चाहिए था मैं कैसा लड़का हूँ। सुंदरी गुलाम की बात सुन के कहेगी कि मैं माज़रत खा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, क्योंकि मेरे बाबा ने मरने से पहले भी तुम्हारे ऊपर मेरी जिम्मेदारी लगाई थी ना, और इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाकई तुम दूसरे लड़कों से हटके हो, तुम जिम्मेदार हो। तुम, हालांकि मेरा और तुम्हारा कोई आपस में ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतनी जिम्मेदारी के साथ मुझे बचा रहे हो लोगों से, दुनिया वालों से। तुम मेरे मुहाफिज बन के खड़े हो, भला मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं शादी के लिए कबूल करती हूँ तुम्हें। गुलाम और सुंदरी दोनों गांव के एक मस्जिद में जाते हैं और वहां पे जाके निकाह कर लेते हैं। यूं इस तरह इन दोनों की शादी हो जाएगी। और शादी वाले दिन ही जहांदाद की तरफ से गुलाम को कॉल आएगी और कहेगा, मैंने तुम्हें कहा था उस लड़की को ठिकाने लगा दो, क्या मार रख दिया उसको। मैंने कहा था रातों रात उसको दफन कर दो, अभी तक तुमने वो काम किया या नहीं। अब गुलाम जहांदाद की बात सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्या कहूँ मैं उसको। लेकिन गुलाम के मुंह से बेख्तियार निकल आया, जी जी मालिक साईं, आपने मुझे कहा था उस लड़की को मार दो, मैंने उसका काम तमाम कर दिया है, मैंने उसका दफन भी कर दिया है। मैं अब गांव वापस आ ही रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। सुंदरी गुलाम की ये बात सुन के डर जाएगी कि ये क्या, इधर मेरी तरफ निकाह कर रहा है और दूसरी तरफ जहांदाद को कह रहा है कि मैंने लड़की का काम तमाम कर दिया। सुंदरी गुलाम से डरेगी और कहेगी कि ऐसा ये सब कुछ तुमने क्यों किया, कितने पैसे लिए हैं जहांदाद से तुमने मेरी मौत के। गुलाम आगे से सुंदरी को समझाएगा, उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी इज्जत हो। बस मुझे ये नहीं पता कि जहांदाद को तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है, तुम्हारी मौत के लिए मुझे बार बार कॉल करता है। अगर मैं जहांदाद को सुंदरी बता देता कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया और तुम मेरे पास हो, वो तो हम दोनों का काम तमाम कर देता, और मुझे वही मुनासिब लगा जो मैंने कहा है। तो इन दोनों की शादी हो जाती है। नाज़रीन और सामीन, अब गुलाम जहांदाद और बादशाह और सबसे छुपा के सुंदरी को अपने साथ रखेगा। गुलाम अपनी माँ को